तो श्रीमद् भागवत महात्म्य जो अभी मैं ऑडियो सुना रही हूँ और थोड़ा हो गया 3-4 एपिसोड। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य यानी श्रीमद् भागवतम सुनने की महत्ता, श्रीमद् भागवतम सुनने से क्या लाभ होता है ये उसने बताया है। हाँ, तो ये सूत गोस्वामी, शौनकादि ऋषि, नारद मुनि, व्यासदेव जी, ऐसे सबके अलग अलग आ रहे हैं कोट्स वगैरह जो बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं या नारद मुनि बोल रहे हैं, ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, दृष्टांत आ रहे हैं। तो उसमें से एक दृष्टांत मैं आपको बता रही हूँ। वो दृष्टांत ये है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था आत्मदेव। और वो आत्मदेव ब्राह्मण था। उसकी पत्नी थी एक धुंधुली। हाँ, और वो लोग अच्छे थे, पैसे वाले थे। और आत्मदेव जो थे वो बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, सब कुछ अच्छा था। पर धुंधुली थोड़ी लड़ाकू थी, थोड़ी झगड़ा करने वाली, कटु वचन बोलने वाली थी, ऐसे घर गृहस्थी अच्छा चलाने वाली थी। पर उनके कोई संतान नहीं थे, पुत्र नहीं था, पुत्री भी नहीं थी, पुत्र भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसके कारण वो बहुत दुखी थे। तो क्या हुआ कि धुंधुली और आत्मदेव फिर पुत्र प्राप्त करने के लिए अलग अलग तीर्थ स्थलों में या सब जगह घूमना, प्रार्थना करना भगवान से, ये सब बहुत प्रयास किए, व्रत, तपस्या, दान, सब कुछ किए, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक बार आत्मदेव एक तालाब में स्नान कर रहे थे। तालाब था कि नदी था, जहाँ भी स्नान कर रहे थे, और वही एक सन्यासी मिले उनको। तो सन्यासी को बोले आत्मदेव कि हमको आप ऐसा कुछ वरदान दीजिए या कुछ दीजिए जिससे हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो। तो वो सन्यासी जो थे उन्होंने देख लिया भविष्य, इनके भविष्य में संतान नहीं है, ऐसा उन्होंने देख लिया, क्योंकि वो ज्ञाता थे ना, तो उनको पता चल गया उनके फोरहेड के लकीरों से जो भी। तो उन्होंने देखा, भविष्य को देखा और बोला कि आप क्यों कोशिश कर रहे हैं, पुत्र की प्राप्ति होने से कुछ लाभ नहीं है। हाँ, पुत्र की प्राप्ति होने से कुछ लाभ नहीं है, आप त्याग दो ये सब दुनिया को, ये सब चक्कर में मत पड़ो, समझाया। और उस समय आत्मदेव के दिमाग में एक ही बात थी कि नहीं, हमको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। तो आत्मदेव ने बोला कि नहीं, हमको तो पुत्र चाहिए, आप वरदान दीजिए, आप कुछ दीजिए। तब उन्होंने एक फल दिया, बोला ये फल अपने पत्नी को खिला दो। आत्मदेव आए और बोले धुंधुली को कि ये फल खा लो और संतान हो जाएगी हमारे घर में, हम निसंतान है तो संतान हो जाएगी। तो धुंधुली और पति चले गए, जो भी कार्य करने चले गए। धुंधुली ने सोचा कि क्यों फल खाएं, फल खाने से तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो उसकी एक दोस्त थी, दोस्त के सामने उसने बोला कि देखो, बहन, हाँ बहन थी, तो उसके सामने बोला अब जो भी हो, एक स्त्री है, वो ननद है, देवर है, देवरानी है, जेठानी है, उससे कुछ काम नहीं है मतलब कि जो है वो समझिए। तो उसने अपने दोस्त को बोला कि देखो, अगर हम फल खा लेंगे तो हम गर्भवती हो जाएंगे, फिर हमारे जीवन में बहुत समस्या आ जाएगी और मेरा शरीर खराब हो जाएगा। और यदि कुछ समस्या आती है, क्या समस्या है बताया, तो हम भाग नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम गर्भवती, आग लग जाएगी। तो ऐसे उसने अपने मन से 3-4 बहाना सोचा और सोचा कि हम नहीं खाएंगे फल। तो फिर बाद में उसकी दोस्त ने कहा कि ठीक है मत खाओ,
बहन ने कहा कि मैं तो गर्भवती हूँ, मुझे बच्चा होगा तो मैं तुमको वो बच्चा दे दूंगी और तुम अपने पति को झूठ बोल देना। जैसे ऐसे भी करके उन लोगों ने कुछ तिक्रम लगाया और वो फल खिला दी एक गैया को। बाद में गाय को भी संतान हो गई और इसकी बहन की भी एक संतान जो सोचा था वैसे प्लान करके आ गई घर में। तो इसके बहन की जो संतान आई वो बहुत बदमाश बच्चा था। हाँ, और उसका नाम था धुंधकारी। पिता ने नाम रखा धुंधकारी। और ये जो गाय की संतान हुई तो उसका नाम रखा गोकर्ण। गाय से हुई और मनुष्य था वो, गाय से बच्चा हुआ लेकिन था वो मनुष्य का बालक, तो उसका नाम रखा गोकर्ण। तो ये जो धुंधकारी था ये धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया इसमें जो खराब लक्षण थे वो दिखने लग गए कि ये बच्चा नालायक है बिल्कुल। और गोकर्ण साधु के द्वारा दिया हुआ फल था तो गोकर्ण बिल्कुल साधु बना। साधु महात्मा के सारे गुण थे उसमें, संत महात्मा के। तो बड़ा जब हो गया, बिल्कुल बड़ा हो गया, तो ये बदमाशी करना शुरू कर दिया। धुंधकारी, जितने नियम, कोई नियम नहीं पालन करना, जो भी गंदी आदतें हैं, गंदे आचरण है वो सब करने लगा। तो आत्मदेव परेशान रहने लगा और बताया था उस साधु ने पहले कि आप पुत्र की कोशिश मत करो, पुत्र प्राप्त करके कौन सा सुख मिल जाएगा आपको। बहुत लोगों को ऐसा पुत्र हुआ है जो सुख नहीं दिया है, उदाहरण वगैरह शिक्षा दिया था। तो आत्मदेव उस समय तो नहीं समझा। फिर बाद में आत्मदेव को शिक्षा दिया गोकर्ण ने कि आप क्यों इस झंझट में फंसे हैं, आप निकल जाइए इस झंझट से। मतलब पुत्र ने शिक्षा दिया। कौन सा पुत्र? जो गाय से हुआ था। आत्मदेव निकल गए घर से और धुंधकारी तो वेश्याओं के साथ रहने लगा और अपनी माँ को एक दिन इतना सताया कि माँ कुएं में कूद करके मर गई। और धुंधकारी जो है वो 5 वेश्याओं के साथ रह रहा था और उन वेश्याओं को खुश करने के लिए सारा गलत काम करता था, गलत तरीके से पैसा लाता था। तो एक दिन और गोकर्ण घर छोड़ के चला गया। उसको घर से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो साधु महात्मा था। तो घर छोड़ के चला गया, अपना भजन कीर्तन कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है। तो ये जो धुंधकारी था ये क्या किया, वेश्याओं के साथ रहता था, जो भी धन था वो सब समाप्त कर दिया था। चोरी डकैती करना, कैसे भी गलत तरीके से धन लाना। तो एक दिन सारी वेश्याओं ने बोला हमको गहना चाहिए, गहना जेवर चाहिए। तो गया कहीं से चोरी डकैती करके लाया पैसा, उससे गहना भी लाया और कपड़े वपड़े भी लाके इन लोगों को दिया। फिर रात्रि में सब सो रहे थे तो 5 वेश्याओं ने सोचा कि ये इतना चोरी करता है, एक दिन तो राजा इसको पकड़ेगा ही और फिर इसको सजा हो जाएगी और राजा के सिपाही आएंगे और जितना धन है इसका, चोरी का जो माल है हमारे पास, वो सब जब्त करके ले जाएंगे राजा के सिपाही। तो इससे अच्छा इसी को मार देते हैं। ये सारे वेश्याओं ने मिलके और उसको मार दिया। और वो आराम से मरा नहीं, वो नींद में था। पहले नींद में उसको मारने की कोशिश की, गला दबा के नहीं मरा तो उसके मुंह पे अग्नि रख करके उसको झुलसा के मारा। तड़प तड़प के मर गया ये गोकर्ण, सॉरी धुंधकारी मर गया। और मरने के बाद उन लोगों ने दबा दिया मिट्टी के नीचे, किसी को पता नहीं चलने दिया कि कैसे मारा। लोग पूछते थे तो वेश्या बोलती थी कि पति बोलती थी सब उसको, हमारे पति इस बार बहुत दूर गए हैं ज्यादा धन कमाने के लिए, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा आने में। अब ये नालायक ही था तो किस व्यक्ति को क्या मतलब है। इसके बाद ये 5 सोची कि अब हम लोग सब कुछ लेके भाग जाते हैं, क्योंकि कब तक झूठ छिपा रहेगा, कभी सामने आ गया तो 5 जितना धन वन था उसके पास लेकर के वो भाग गई, जगह छोड़ के चली गई। और वो तो पत्नियां थी नहीं, वो तो वेश्याएं थी। और ये जो धुंधकारी था ये बन गया प्रेत।
बहुत भयंकर प्रेत योनि मिल गया इसको। शरीर नहीं था इसके पास, हवा था, सिर्फ हवा, हवा का बना हुआ शरीर था। और हवा के बने हुए शरीर से सब जगह परेशान भटकता रहता था, घूमता रहता था। तो गोकर्ण को किसी ने बताया कि तुम्हारे घर में ये सब हुआ है, सब कुछ बताया। तो गोकर्ण इस भाई के लिए, जो भाई धुंधकारी के लिए, उसने गया में पिंडदान किया। गया में पिंडदान किया कि अब इतना गलत तरीके से कहाँ पता नहीं गया, कहाँ मरा, क्या हुआ, क्या क्या गलत काम करता था, तो पिंडदान करेंगे तो थोड़ी उसको शांति मिल जाएगी। फिर बहुत समय बीता और गोकर्ण अलग अलग स्थानों पर जा जा करके भगवान की कथा करना, भक्ति करना, तीर्थ स्थानों में स्नान करना, प्रवचन सुनना और शास्त्रों का ज्ञान बहुत लेकर के, ज्ञान उसके बाद शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, साधु महात्माओं के साथ रहना, यही उसका कार्य था। तो घूमते 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 एक बार वो पहुंच गया अपने गांव। रात्रि का समय था। सोचा अभी रात्रि में किसको क्या बोलूंगा, अपने ही घर में जाकर के कैसे भी रात बिता लेता हूँ। अपने घर घुसा तो ऐसे ही जो भी जगह था आंगन में या जो भी जगह थी वहां पे वो सो गया गोकर्ण। सो जाता हूँ यहाँ, सुबह उठेगी तो गांव वालों से मिलूंगा। लेकिन जब ये सो रहा था तो इसने देखा अलग अलग रूपों में, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी ऐसे 4-5 अलग अलग रूपों में उसको कुछ दिखाई दिया, आकृति अलग अलग तरीके की। तो गोकर्ण बोला, और लास्ट में मनुष्य। तो गोकर्ण बोला कि कौन हो तुम? समझ गया कि कोई प्रेत है। कौन हो तुम और तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम ऐसा क्यों बन गए हो? तो वो तो था धुंधकारी, और धुंधकारी ने सोचा मेरा भाई आया है तो मैं अभी तो मुझे तो कोई हेल्प करने वाला है नहीं, मेरा भाई है तो शायद मुझे मदद करेगा। भाई ही मानता था एक दूसरे को, लेकिन बदमाश था वो। तो अब जब उसने देख लिया, मजा चढ़ दिया था उसने, जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद किया, वही उसको मार दी सब दृश्य। तो धुंधकारी ने इशारा से बताया कुछ उसको, गोकर्ण को। गोकर्ण इशारा से समझा कि ये प्रेत है और परेशान है। तो जल लेकर के, कुछ मंत्र लेकर के गोकर्ण ने छीटा उसके ऊपर। और चूंकि उसको ऐसे मारा था, मुंह पे अग्नि देके, वो बोल नहीं सकता था, धुंधकारी बोल नहीं सकता था। तो जब इसने मंत्र का उच्चारण करके उसके शरीर पर छीटा तो उसको थोड़ा बोलने की शक्ति मिल गई और थोड़े पाप उसके शमन हो गए। तब धुंधकारी बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मुझे ऐसे करके मार दिया है और मैं अभी प्रेत बना हूँ, तो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण ने कहा तुम्हारे नाम पर मैं गया में श्राद्ध कर चुका हूँ, फिर तुम कैसे प्रेत बने हुए हो? ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तब धुंधकारी ने कहा तुम 1000 बार भी मेरे नाम पर गया में तुम पिंडदान दे दोगे, तभी भी मैं प्रेत योनि से नहीं निकल सकता हूँ। बोला ऐसा कैसे? तो और कौन सा उपाय है? बोला तुम उपाय ढूंढो, लेकिन मैं प्रेत योनि से नहीं निकल सकूंगा गया में पिंडदान देने से, ये मैं जानता हूँ। चाहे एक बार नहीं, तुम 1000 बार पिंडदान कर लो, 1000 या 100 कुछ बोला। तो ये बहुत और बोल करके चला गया, धुंधकारी चला गया। अब ये बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि मैं क्या करना है, आप भागवतम के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। तब गोकर्ण, उसको तो था ही शास्त्रों का ज्ञान, तब गोकर्ण सारा तैयारी करके भागवत सप्ताह करने के लिए बैठते हैं। और जब भागवत सप्ताह करते हैं तो बहुत सारे लोग आके वहां पे सुनने के लिए बैठते हैं, सब जमा हो जाते हैं। और तभी धुंधकारी भी चला आता है।
और धुंधकारी जो है वो एक हवा था ना, हवा के रुकते हैं, तो एक बांस के अंदर घुस के बैठता है। उस बांस में 7 गांठ थी, गांठें होती है ना, 7 गांठें थी। तब ये गोकर्ण जब कथा शुरू करता है पहला दिन, तो उस बांस की एक गांठ फूट जाती है, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7 दिन में 7 गांठें फूट जाती है और अंत में वो बाहर निकलता है और एकदम विष्णु दूत के समान उसका रूप हो जाता है। पीतांबर, मुकुट, कुंडल, किरीट सब, और भगवान का विमान आ जाता है और उसको लेकर जाता है। फिर गोकर्ण पूछते हैं कि वो प्रणाम करता है, ये सब बातचीत होती है। गोकर्ण पूछते हैं इतने लोगों ने कथा सुना और आप सिर्फ एक को ही लेने आए हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं ले जा रहे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस भाव से ये सुना वैसे उस भाव से सबने नहीं सुना है, और ये पूर्ण रूप से उपवास करके सुना है, कुछ खाया पिया नहीं है, और सिर्फ सुना नहीं है, उसके ऊपर मनन भी किया है। तो मनन करना आवश्यक है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, सिर्फ सुनने से नहीं फायदा होगा, जब उसके ऊपर मनन करेंगे। इसने मनन भी किया है, श्रवण भी किया है, मनन भी किया है, उपवास भी किया है। तो अब बाकी जो लोग बचे हैं उसके लिए आप फिर से एक बार भागवत सप्ताह कीजिए और तब वो सब भी जाएंगे। तो बाद में फिर से गोकर्ण भागवत सप्ताह करते हैं और सारे पशु पक्षी भी सब भगवत धाम जाते हैं, उनके सबके लिए विमान आता है। तो श्रीमद् भागवतम की कथा से कल्याण होता है व्यक्ति का, पिंडदान से भी नहीं होता है। जो चीज वो चीज किससे होता है? भागवत श्रवण से। ये मैंने क्यों बताया, कहाँ से शुरू हुई थी बात? कुछ बता रही थी उसके दौरान ही। हाँ, लेक्चर सुनना, लेक्चर सुनना चाहिए। बच्चों को भक्ति सिखाना चाहिए, इसके ऊपर बोला। तो बच्चों को भक्ति सिखाना चाहिए, हर व्यक्ति को भक्ति सिखाना चाहिए, घर के सारे मेंबर्स को कैसे भी करके। आप लोगों के बच्चे अच्छे हैं, थोड़ा तो सुनते हैं, मंदिर आता है इनका बेटा बहू, बच्ची भी आती है, उन सब इनको लेने आते हैं, प्यार करते हैं अपने पिता से, सेवा करते हैं अपने पिता की, अच्छे बच्चे हैं आपके, तो उनको थोड़ा और